पहला क्वेश्चन है, किसके फलस्वरूप वन्यजीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2013 बनाया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, साइट्स। क्वेश्चन नंबर 2 है, मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नए यातायात नियमों के अनुसार बिना लाइसेंस के ड्राइविंग करने पर कितने रुपए का जुर्माना लगता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 5,000। क्वेश्चन नंबर 3 है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में के लिए प्रावधान दिया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग और मानवाधिकार न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 4 है, भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 में उचित मुआवजा और पारदर्शिता के अधिकार के तहत अधिग्रहित भूमि के बाजार मूल्य का आकलन और निर्धारण करता है? तो ये करता है समाहर्ता, जिलाधिकारी। क्वेश्चन 5 है, मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नए यातायात नियमों के अनुसार किशोरों द्वारा किए गए उल्लंघनों के लिए जुर्माना राशि रुपये है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 25,000। क्वेश्चन नंबर 6 है, दहेज प्रतिषेध दूल्हा और दुल्हन को उपहारों की सूची का अनुच्छेद नियम किस वर्ष में बनाए गए थे? तो ये बनाए गए थे 1985 में। क्वेश्चन 5 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापन संशोधन विधेयक में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार वर्ष में पेश किया गया था? तो पेश किया गया था 2015 में, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8 है, दहेज हत्या का अपराध बनाने के लिए महिला की मृत्यु डैश के भीतर किसी भी जलन या शारीरिक चोट या सामान्य परिस्थितियों के बजाय अन्य किसी कारण से होनी चाहिए? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, विवाह के 7 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 9 है, भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार वर्ष में अधिनियमित किया गया था? तो यह अधिनियमित किया गया था 2013 में। क्वेश्चन नंबर 10 है, डैश तरीके से सार्वजनिक रास्ते पर ड्राइविंग करना अपराध के रूप में शामिल है जो मानव जीवन को खतरे में डाल देता है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, अंधाधुंध या लापरवाही। क्वेश्चन नंबर 11 है, वह भारतीय कानून है जो किसी व्यक्ति को भारत की रक्षा विदेशी शक्तियों के साथ साथ भारत के संबंधों या भारत की सुरक्षा और उससे जुड़े मामलों के लिए किसी भी तरह से प्रतिकूल कार्य करने से रोकने की दृष्टि से निवारक निरोध का प्रावधान करता है? तो यह करता है ऑप्शन डी, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980। क्वेश्चन 12 है, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड NBW का गठन केंद्र सरकार द्वारा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1932 की धारा किसके तहत किया गया था? तो किया गया था धारा 5A के तहत। क्वेश्चन नंबर 13 है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा शब्द में सम्मिलित नहीं है? तो नहीं है, ऑप्शन डी, भारत के अंतर्राज्यीय जल विवाद, जो कि भारत की सुरक्षा, भारत की रक्षा, समुदाय के लिए आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं का रखरखाव, ये सम्मिलित हैं। नेक्स्ट है, किस आयोग को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 के कार्यान्वयन की निगरानी का उत्तरदायित्व सौंपा गया है?
सौंपा गया है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, तीसरे पक्ष को जोखिमों के लिए वैध बीमा पॉलिसी के बिना सार्वजनिक स्थान पर मोटर वाहन का उपयोग किसके तहत निषिद्ध है? तो निषिद्ध है मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 146 के 1 के तहत। क्वेश्चन 16 है, आयकर अधिनियम 1961 के तहत निम्नलिखित में से किसका आकलन किया जाता है? तो किया जाता है व्यक्ति, कंपनी, फर्म और एक स्थानीय प्राधिकरण का, ऑप्शन सी। ABCD चारों। क्वेश्चन 17 है, मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 ने मूल अधिनियम के अधिकांश दंडात्मक प्रावधानों में संशोधन किया है जिसे वर्ष में अधिनियमित किया गया था? तो किया गया था 1989 में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 18 है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम वर्ष में अधिनियमित किया गया था? तो किया गया था 2005 में, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 19 है, पुलिस विभाग से संबंधित SCRB का निम्नलिखित में से पूर्ण रूप कौन सा है? SCRB का पूर्ण रूप है स्टेट क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 20 है, मानवाधिकारों का संरक्षण अधिनियम की धारा 2 के 1 के अनुसार मानवाधिकार से संबंधित है? मानवाधिकारों का संरक्षण अधिनियम की धारा 2 के 1 के अनुसार मानवाधिकार से संबंधित अधिकार है। तो इसका आंसर है जीवन, स्वतंत्रता, समानता और व्यक्ति की गरिमा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21 है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से कौन सा निरुद्ध नजरबंदी का आधार है? तो यह है ऐसे किसी भी तरह से कार्य करना जो राज्य की सुरक्षा के प्रतिकूल है, ऐसे किसी भी तरह से कार्य करना जो सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के प्रतिकूल है, ऑप्शन सी है ऐसे किसी भी तरह से कार्य करना जो समुदाय के लिए आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं को बनाए रखने के प्रतिकूल है। तो इसका आंसर है ए, बी और सी। क्वेश्चन 22 है, राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश 1980 को लागू करने के लिए राष्ट्रपति की संतुष्टि की न्यायिक समीक्षा का प्रश्न के मामले में उठाया गया था? तो इसका आंसर है ए के राय बनाम भारतीय संघ, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23 है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की अवधि के लिए पद पर बने रहेंगे? तो इनका कार्यकाल है 3 वर्ष का, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24 है, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष तथा प्रत्येक सदस्य का अधिकतम कार्यकाल कितने साल का होता है? तो होता है 3 वर्ष का। क्वेश्चन 25 है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की कौन सी धारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से अश्लील सामग्री के प्रकाशन या प्रसारण को दंडित करती है? तो करती है धारा 67। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत में पहला भूमि अधिग्रहण कानून किस वर्ष पेश किया गया था? तो पेश किया गया था 1894 में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 27 है, मोटर वाहन अधिनियम 2019 के तहत नए यातायात नियमों के अनुसार माल वाहन के अधिक लदान लोडिंग पर कितने का जुर्माना लगाया जाता है? तो लगाया जाता है 2000 रुपये का, ऑप्शन सी। सॉरी, 20,000 रुपये और 2000 रुपये का, ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 28 है, मानवाधिकार न्यायालय मानव अधिकारों के संरक्षण अधिनियम की धारा में उल्लिखित है? तो उल्लिखित है धारा 30 में। क्वेश्चन 29 है, आयकर अधिनियम 1961 की धारा आय को आय शीर्षों वर्गों के तहत वर्गीकृत करती है? तो इसका आंसर है
14 और 5। क्वेश्चन नंबर 30 है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66A को स्पष्ट होने के लिए मामले में असंवैधानिक करार दिया गया था। तो इसका आंसर है श्रेया संगल बनाम भारत संघ, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 31 है, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की किस धारा के तहत बिना पास या टिकट के यात्रा करने पर प्रतिबंध है? तो इसका आंसर है धारा 124। क्वेश्चन 32 है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो सही है ऑप्शन है, इलेक्ट्रॉनिक राजपत्र को किसी भी सरकारी नियमों की प्रकाशन आवश्यकता को पूरा करने वाला माना जाता है। नेक्स्ट है, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 का हाल ही में संशोधन किया गया था। तो किया गया था 2019 में। क्वेश्चन नंबर 34 है, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80D के तहत निम्नलिखित में से कौन सा आता है? तो आता है चिकित्सा बीमा प्रीमियम। क्वेश्चन 35 है, सार्वजनिक स्थान पर मोटर वाहन चलाने वाले व्यक्ति के पास प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। यह मोटर वाहन अधिनियम 1988 की किस धारा के तहत अनिवार्य है? तो अनिवार्य है धारा 3 के तहत, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम का मसौदा किसने तैयार किया था? भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम का मसौदा तैयार किया गया, तो किया गया था ऑप्शन सी, अनसिट्रल मॉडल कानून के आधार पर। क्वेश्चन 37 है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत यदि राज्य सरकार उसकी मंजूरी नहीं देती है तो कोई भी निरोध आदेश कितने दिनों से अधिक समय तक लागू नहीं होना चाहिए? तो इसका आंसर ऑप्शन बी 12 है। क्वेश्चन नंबर 38 है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 किस पर लागू नहीं होता? तो नहीं होता निजी प्राधिकरणों पर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 39 है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा के तहत राज्य को संरक्षण प्राप्त है। तो धारा 16। क्वेश्चन नंबर 40 है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में 6 सदस्य होंगे जिनमें कम से कम कितनी महिलाएं होंगी? तो महिलाएं होंगी 2। क्वेश्चन, आयकर का शुल्क आयकर अधिनियम 1961 की किस धारा के तहत परिभाषित किया गया है? तो इसका आंसर है धारा 4। क्वेश्चन 42 है, अत्यधिक गति से मोटर वाहन चलाना किसके तहत दंडनीय है? तो दंडनीय है ऑप्शन सी, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 183 के तहत। क्वेश्चन 43 है, सती प्रथा को किस वर्ष में अवैध घोषित किया गया था? तो किया गया था 1829 में। नेक्स्ट है, मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नए यातायात नियमों के अनुसार यातायात अधिकारियों के आदेशों की अवज्ञा के लिए जुर्माना राशि रुपये है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी 2000। क्वेश्चन 45 है, भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 में उचित मुआवजा और पारदर्शिता के अधिकार के तहत पुनर्वास और पुनर्स्थापन के लिए नियुक्त एक अधिकारी को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है प्रशासक, ऑप्शन बी।
क्वेश्चन 46 है, एक निर्धारिता के लिए पैन आयकर अधिनियम 1961 की किस धारा के तहत जारी किया है? तो इसका आंसर धारा 139A। क्वेश्चन नंबर 47 है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत सलाहकार बोर्ड के सदस्य ऐसे व्यक्ति होने चाहिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, जो एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए हों, जिन्हें एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा चुका है, या जो एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने योग्य है। नेक्स्ट है, मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नए यातायात नियमों के अनुसार अयोग्यता होने पर भी ड्राइविंग करने पर कितने का जुर्माना लगाया जाता है? तो लगाया जाता है 10,000 का। क्वेश्चन है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धारा 2 के अनुसार बंदी पशु अनुसूची 1, 2 या 4 में निर्दिष्ट कोई भी पशु है जो है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए बी और सी। क्वेश्चन 50 है, एक प्रकार का साइबर अपराध है जिसमें बहुत अधिक संख्या में उपयोगकर्ताओं को अवांछित थोक संदेश अंधाधुंध भेजे जाते हैं। तो इसका आंसर है अपसंदेशन। क्वेश्चन 51 है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत सलाहकार बोर्ड में कितने सदस्य होंगे? तो होंगे 3। क्वेश्चन 52 है, इंटरनेट घंटों की चोरी से सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा के तहत निपटा जाता है। तो इसका आंसर है धारा 43H। क्वेश्चन 53 है, मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नए यातायात नियमों के अनुसार दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट नहीं पहनने पर कितने रुपए का जुर्माना लगता है? तो लगता है 1,000 का। क्वेश्चन 54 है, भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार किस वर्ष में अस्तित्व में आया? तो इसका आंसर है 1 जनवरी 2014। क्वेश्चन 55 है, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 2A 2 के तहत ई कार्ट या ई रिक्शा शब्द का अर्थ है विद्युत शक्ति वाला विशेष प्रयोजन बैटरी युक्त यंत्र चालित यान। तो इसका आंसर है अधिकतम 4000 वाट, ऑप्शन बी। क्वेश्चन, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974 की किस धारा के तहत अपने कार्य को करने हेतु सूचना प्राप्त करने की शक्ति है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, धारा 20। क्वेश्चन, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो स्थापित किया गया था 2007 में। क्वेश्चन, किस धारा के तहत सूचना का अधिकार अधिनियम में यह प्रावधान है कि कोई भी जानकारी जो जांच की प्रक्रिया या अपराधियों के खिलाफ मुकदमा चलाने में बाधा डालती है का खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, धारा 8(1)(H) के तहत। क्वेश्चन नंबर 60 है, पुनर्वास और पुनर्स्थापन के लिए राष्ट्रीय निगरानी समिति का गठन भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम 2013 में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार की धारा के तहत किया गया है। तो किया गया धारा 48 के तहत। नेक्स्ट, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की कौन सी धारा प्रमाणन प्राधिकरणों के नियंत्रक की नियुक्ति से संबंधित है? तो संबंधित है
धारा 17 के तहत। क्वेश्चन 62 है, भारत में बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम कब अधिनियमित हुआ था? तो हुआ था 1986 में। क्वेश्चन 63 है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए इस अधिनियम के तहत संरक्षण प्रदान करती है। तो यह धारा 16, ऑप्शन सी। क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 21 के तहत आरोपी व्यक्ति को अनुमति है। तो इसका आंसर है अपने बचाव के लिए एक सक्षम गवाह बनने, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 65 है, ई कार्ट और ई रिक्शा के लिए किया गया प्रावधान मोटर वाहन अधिनियम 1988 की किस धारा के तहत समाविष्ट है? तो यह धारा 2A के तहत। क्वेश्चन वर्तमान में 2021 तक सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसमें है 2 अनुसूची। क्वेश्चन राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत राज्य सरकार द्वारा धारा 5B के तहत किसी व्यक्ति को एक राज्य से दूसरे राज्य में हटाने का कोई भी आदेश नहीं दिया जाएगा सिवाय। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, उस दूसरे राज्य की सरकार की सहमति के बिना। क्वेश्चन 68 है, खाद्य सुरक्षा के संरक्षण के लिए विशेष प्रावधान भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार की धारा से संबंधित है। तो संबंधित है धारा 10 से। क्वेश्चन, मोटर वाहन चलाते समय व्यक्ति को हेलमेट पहनना चाहिए, यह मोटर वाहन अधिनियम 1988 की किस धारा के तहत अनिवार्य है? तो अनिवार्य धारा 129 के तहत, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 70 है, पहला आयकर अधिनियम किस वर्ष में पेश किया गया था? तो किया गया था 1860 में। क्वेश्चन 71 है, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और त्वरित निपटान के लिए कौन सा प्राधिकरण स्थापित किया गया था? तो किया गया था राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत निरोध आदेश का अर्थ किस धारा के तहत किया गया आदेश है? तो धारा 3 के तहत। क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत परिकल्पना की पेयर में असममित क्रिप्टो प्रणाली की परिकल्पना की गई है जिसमें एक निजी कुंजी प्राइवेट की ओर संबंधित हो। तो इसका आंसर ऑप्शन डी, इसके गणितीय रूप से। क्वेश्चन, जमींदारी उन्मूलन अधिनियम पहली बार वर्ष में पारित किया गया था? तो किया गया था 1950 में। क्वेश्चन 75 है, सार्वजनिक प्राधिकरणों को सूचना के प्रकटन का दायित्व सूचना का अधिकार 2005 की किस धारा के तहत अनिवार्य है? तो धारा 4 के तहत, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 76 है, आपसी सहमति से तलाक हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की किस धारा के तहत आता है? तो आता धारा 13B के तहत, ऑप्शन डी। क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत स्थापित एक है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, सांविधिक निकाय। क्वेश्चन, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो स्थापित किया गया था 2010 में, ऑप्शन ए।
क्वेश्चन 79 है, सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए निजी कंपनियों द्वारा भूमि अधिग्रहण के लिए कम से कम भूमि धारकों की पूर्व सहमति की आवश्यकता होती है। तो होती है 80%। क्वेश्चन 80 है, जनहित याचिका PIL की अवधारणा कहाँ पर उत्पन्न हुई? तो उत्पन्न हुई थी USA में। क्वेश्चन है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची 5 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पीड़ित जंतु वर्मीन है? तो वर्मीन है कॉमन क्रो, खरगोश और फल जलतुक। तो ऑप्शन है A, C और D। क्वेश्चन 82 है, मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नए यातायात नियमों के अनुसार स्पीडिंग रेसिंग के लिए जुर्माना राशि रुपये है। तो यह है 5000। नेक्स्ट है, किसी भी मामले में जहां राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत सलाहकार बोर्ड ने रिपोर्ट किया है कि उनकी राय में किसी व्यक्ति को निरुद्ध किए जाने का कोई पर्याप्त कारण नहीं है, तो उपयुक्त सरकार ऑप्शन ए निरुद्ध किए जाने के आदेश को निरस्त करेगी और संबंधित व्यक्ति को तुरंत रिहा करने का आदेश देगी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति। क्वेश्चन 85 है, एक लोक सेवक द्वारा किसी आधिकारिक कार्य करने के लिए रिश्वत लेने पर सजा का प्रावधान किसके तहत किया गया है? तो किया गया भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 के तहत। ऑप्शन ए। क्वेश्चन 86 है, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार की कौन सी धारा मुआवजे के फैसले से संबंधित है? तो संबंधित है धारा 30। क्वेश्चन 87 है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा व्यक्तियों को नजरबंद करने के आधार के प्रकटीकरण से संबंधित है। तो धारा 8, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 88 है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की कौन सी धारा कंप्यूटर संसाधनों का उपयोग करके प्रतिरूपण द्वारा धोखा देने की सजा से संबंधित है? तो संबंधित है धारा 66D। नेक्स्ट है, शहरी क्षेत्र में भूमि के अधिग्रहण के दौरान मुआवजे सहित प्रतिपूर्ति राशि औसत पंजीकृत बिक्री उल्लेख की गुना होती है? तो होती है 2 गुना। क्वेश्चन 90 है, अश्लील सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रकाशित या प्रसारित करना के तहत दंडनीय अपराध है? तो यह ऑप्शन बी, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 67A के तहत। नेक्स्ट, सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा किसके तहत सूचना के प्रकटीकरण से छूट प्रदान करती है? तो करती है धारा 8। नेक्स्ट है, मोटरयान अधिनियम 1988 के तहत मोटर कैब शब्द का अर्थ है भाड़े या पारिश्रमिक रिकॉर्ड के लिए चालक को छोड़कर के वहन के लिए निर्मित या अनुकूलित कोई भी मोटर वाहन। तो इसका आंसर ऑप्शन सी, अधिकतम 6 यात्रियों तक। क्वेश्चन 93 है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की कौन सी धारा बाल अश्लील चित्रण चाइल्ड पोर्नोग्राफी से संबंधित है? तो संबंधित धारा 67B। क्वेश्चन 94 है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 19 में प्रावधान है कि रिश्वत लेने के आरोप में किसी लोक सेवक पर मुकदमा चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर है पूर्व मंजूरी। क्वेश्चन 95 है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं भारत के प्रधानमंत्री। क्वेश्चन है, भारत में जनहित याचिका की शुरुआत की गई थी?
तो की गई थी ऑप्शन ए न्यायिक पहल द्वारा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत निरुद्ध किए गए व्यक्ति की अस्थायी रिहाई अधिनियम की धारा में प्रदान की गई है। तो की गई है तो इसका आंसर ऑप्शन बी 15 है। क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय ने के मामले में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66A को निरस्त कर दिया था। तो कर दिया था श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ के मामले में। क्वेश्चन, एक आरटीआई आवेदन निम्न में किया जा सकता है। तो किया जाता है हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्र की आधिकारिक भाषा में। ए, बी और सी दोनों, सॉरी तीनों। क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण विनियमन और नियंत्रण नियम 2000 द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। तो किए जाते हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत। क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की कौन सी धारा हैकिंग के अपराध से संबंधित है। हैकिंग के अपराध से संबंधित है धारा 66। क्वेश्चन है, यदि केंद्र सरकार द्वारा घोषित एक अभयारण्य में किसी पशु का शिकार किया जाता है तो ऐसा पशु और पशु सामग्री केंद्र सरकार की संपत्ति होगी। इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की किस धारा के तहत निपटाया जाता है। तो निपटाया जाता है धारा 39 के तहत। क्वेश्चन 103 है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के प्रेषण तथा प्राप्ति का समय और स्थान उल्लेखित होते हैं। तो धारा है 13। क्वेश्चन 104 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जनहित याचिका का विषय नहीं है। इनमें से बताना है कौन सा जनहित याचिका का विषय नहीं है। तो नहीं है व्यक्ति द्वारा श्रम कानून उल्लंघन की शिकायत, ऑप्शन बी। क्वेश्चन है, कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर तब तक मोटर वाहन नहीं चलाएगा जब तक कि उसके पास वाहन चलाने हेतु अधिकृत करने वाला एक प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस न हो। यह किसके तहत प्रदत्त है। तो है मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 3(1) के तहत। क्वेश्चन 106 है, जनहित याचिका की शुरुआत में हुई थी। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1976 में। क्वेश्चन 107 है, कृषि आय को आयकर अधिनियम 1961 की किस धारा के तहत कराधान से मुक्त किया गया है। तो किया गया धारा 10(1) के तहत। क्वेश्चन 108 है, मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नए यातायात नियमों के अनुसार सीट बेल्ट नहीं पहनने के लिए जुर्माना राशि है। तो राशि है 1000 रुपये। क्वेश्चन है, आयकर अधिनियम 1961 की किस धारा के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों को उसकी पेंशन योजना में योगदान के संदर्भ में आयकर के निर्धारण के लिए कटौती की अनुमति है। तो अनुमति है धारा 80 CCD के अनुसार। क्वेश्चन, सरकार ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष में अधिनियमित किया था। तो किया था 1972 में। क्वेश्चन, जनहित याचिका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की अवधारणा की उत्पत्ति कहाँ हुई थी। तो इसकी उत्पत्ति हुई थी संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम वर्ष में पारित किया गया था। तो ये पारित हुआ था 1988 में। क्वेश्चन, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में परिकल्पित ई गवर्नेंस ने किसको अपनाया है।
तो इसका आंसर है कार्यात्मक तुल्यता दृष्टिकोण, ऑप्शन डी। क्वेश्चन है मोटर वाहन दुर्घटना निधि को मोटर वाहन संशोधन अधिनियम में पुरस्कृत किया गया था। तो किया गया था 2019 में। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की किस धारा के तहत तीसरे पक्ष की जानकारी के लिए अनुरोध किया जाएगा? तो किया जाएगा धारा 11 के तहत। क्वेश्चन नंबर 116 है मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नए ट्रैफिक नियमों के अनुसार नशे में गाड़ी चलाने पहली बार अपराध के लिए पर का जुर्माना लगाया जाता है। लगाया जाता है 10,000 का। क्वेश्चन सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में साइबर आतंकवाद की सजा है। तो साइबर आतंकवाद की सजा है उम्र कैद, ऑप्शन बी। क्वेश्चन है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रयोजनों के लिए कौन लोक सेवक नहीं है? तो नहीं है, ऑप्शन बी सरकार के लिए कमीशन के आधार पर कार्य करने वाला ठेकेदार। क्वेश्चन है मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत भारी यात्री मोटरयान से अभिप्रेत है ऐसा कोई सार्वजनिक सेवायान या निजी सेवायान या शैक्षणिक संस्था बचा कोई सर्वोपयोगी बस जिनमें से किसी का भी सकल यान मार्ग या ऐसी मोटर कार जिसका लदान रहित भार हो। तो इसका आंसर है 12,000 किलोग्राम से अधिक, ऑप्शन ए। क्वेश्चन है ट्रेडमार्क अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? ट्रेडमार्क अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? तो किया गया था 1999 में। क्वेश्चन है किस धारा के तहत सूचना का अधिकार अधिनियम यह प्रावधान करता है कि यदि व्यापक जनहित में किसी प्रकार के प्रकटीकरण की आवश्यकता होती है तो किसी व्यापार रहस्य को प्रकट किया जा सकता है? तो यह धारा है 8(1) के डी से। क्वेश्चन 122 है आयकर की गणना के प्रयोजन के लिए प्रत्येक वर्ष अप्रैल के पहले दिन से शुरू होने वाले और अगले वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होने वाले 12 महीनों की अवधि को किसके रूप में जाना जाता है? तो जाना जाता है निर्धारण वर्ष के रूप में। क्वेश्चन निम्नलिखित में से सबसे पुराना अधिनियम कौन सा है? तो सबसे पुराना अधिनियम है जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम, ऑप्शन ए। क्वेश्चन है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की किस धारा के तहत महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण के संबंध में राष्ट्रीय नोडल एजेंसी के लिए प्रावधान प्रदान किया गया है? तो किया गया है धारा 70(a) के तहत। क्वेश्चन 125 है मोटरयान अधिनियम 1988 के अनुसार अधिकतम 50 सीसी की इंजन क्षमता वाली मोटरसाइकिल को कोई व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक स्थान पर चलाया जा सकता है? तो आंसर है 16 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद। क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी आय भारत में कर योग्य है? तो इसका आंसर है निवासी और स्वाभाविक निवासी और अनिवासी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन एक व्यक्ति के लिए बिना गियर वाली मोटरसाइकिल चलाने के लिए न्यूनतम आयु है? तो आयु है 16 वर्ष। क्वेश्चन 128 है हैकिंग को एथिकल हैकिंग के रूप में पहचानने के लिए निम्नलिखित में से क्या पूरा करना होगा? तो इसका आंसर है क्षति होनी चाहिए और इससे प्रभावित लोगों द्वारा इसे सुरक्षित माना जाए, बी और सी। नेक्स्ट लोकसभा के मामले में सूचना का अधिकार 2005 के प्रयोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी है? तो है अध्यक्ष। नेक्स्ट है आयकर अधिनियम 1961 के तहत दोहरे कराधान से राहत प्रदान की जाती है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी
नेक्स्ट पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत पर्यावरण को जलवायु एवं भूमि तथा जलवायु एवं भूमि और के बीच मौजूद अंतर संबंधों को शामिल करने के लिए परिभाषित किया गया है। तो इसका आंसर है मनुष्य, अन्य जीवित प्राणी, पौधे, सूक्ष्म जीव और संपत्ति। नेक्स्ट मोटर वाहन अधिनियम 1988 एक दर्दनाक चोट के बाद 1 घंटे तक चलने वाली समय अवधि को के रूप में मान्यता देता है, जिस दौरान तत्काल चिकित्सा देखभाल प्रदान करके मृत्यु को टालने की उच्चतम संभावना होती है। तो इसका आंसर है द गोल्डन आवर। क्वेश्चन है इनमें से कौन सा विकल्प सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत कंप्यूटर सिस्टम के रूप में शामिल एक उपकरण नहीं है? तो नहीं है कैलकुलेटर। क्वेश्चन है एक आयकर एकत्र करने के लिए कर की दर द्वारा निर्धारित की जाती है? तो की जाती है वार्षिक वित्त अधिनियम के द्वारा। क्वेश्चन है मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत मैक्सी कैब शब्द का अर्थ है कोई भी मोटर वाहन जिसे भाड़े या पारिश्रमिक के लिए चालक को छोड़कर का वहन करने के लिए निर्मित या अनुकूलित किया गया है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी 6 से अधिक यात्री लेकिन 12 से अधिक नहीं। क्वेश्चन है मोटर यान अधिनियम 1988 के अनुसार अधिनियम के तहत नौसिखिया लर्नर को जारी किया गया लाइसेंस? तो इसका आंसर है संपूर्ण भारत में प्रभावी होगा। क्वेश्चन है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 65 के तहत अपराध के साथ दंडनीय है? तो इसका आंसर है 3 साल तक कैद या जुर्माना जो 2 लाख रुपए तक का हो सकता है या दोनों। क्वेश्चन है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 65 के तहत कौन सा प्रावधान किया गया है? तो किया गया है ऑप्शन डी केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में निकोबार द्वीप समूह की अनुसूचित जनजाति के शिकार की रक्षा करता है। क्वेश्चन है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रयोजन के लिए कौन लोक सेवक नहीं है? तो नहीं है ऑप्शन ए सरकार के लिए कमीशन के आधार पर कार्य करने वाला ठेकेदार। क्वेश्चन है वर्ष में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के प्रमुख संशोधनों को आईटी संशोधन अधिनियम के रूप में पेश किया गया था? तो किया गया था 2008 में। नेक्स्ट भ्रष्टाचार निरोध अधिनियम 1988 के तहत नियुक्त विशेष न्यायाधीश द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करेंगे? तो इसका आंसर है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत। क्वेश्चन है मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नए यातायात नियमों के अनुसार बीमा के बिना गाड़ी चलाने पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया जाता है? तो लगाया जाता है 2000 रुपये का। क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस वर्ष में हाल ही का सूचना का अधिकार संशोधन अधिनियम अधिनियमित किया गया था? तो किया गया था 2019 में। क्वेश्चन आयकर अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुलाभ नहीं है? तो नहीं है ऑप्शन बी अतिथि गृह की सुविधा। क्वेश्चन है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की किस धारा के तहत बिना लाइसेंस के ट्रॉफी और पशुओं की वस्तुओं का लेन देन प्रतिबंधित है? तो धारा 44 के तहत। क्वेश्चन है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत कंपनियों द्वारा किए गए अपराधों के लिए कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए सीधे रूप से प्रभारी एवं जिम्मेदार व्यक्ति को किस धारा के प्रावधानों के तहत दोषी माना जाता है? तो माना जाता है धारा 16 के तहत।
क्वेश्चन है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के माध्यम से इसके तहत उल्लंघनों के आमिश्रण कंपाउंडिंग का प्रावधान करता है। तो करता है धारा 63 के तहत। क्वेश्चन है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत दंडनीय कोई भी अपराध केवल दोबारा विचारणीय है। तो यह है एक विशेष न्यायाधीश, ऑप्शन बी। क्वेश्चन है जो याचिका विषय था उस सूचना को नष्ट करने वाले केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी का केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी द्वारा अधिकतम का मौद्रिक दंड लगाया जा सकता है। तो लगाया जा सकता है 25,000 रुपये तक का। क्वेश्चन है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 पराक्रम में लिखित अधिनियम 1881 की धारा 13 को परिभाषित पराक्रम में लिखित पर लागू नहीं होता है। तो नहीं होता है एक चेक के अलावा। क्वेश्चन है वह व्यक्ति जिसके द्वारा आयकर अधिनियम 1961 के तहत कोई कर या कोई अन्य राशि देय होती है वह कहलाता है। तो वह कहलाता है एक निर्धारिता। क्वेश्चन नंबर 152 है परिवहन वाहन चलाने के लिए शिक्षु का लाइसेंस किसी व्यक्ति को तब तक जारी नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस न हो। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए कम से कम 1 वर्ष तक हल्के मोटर वाहन चलाने का। क्वेश्चन है से मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन स्टॉकहोम में आयोजित किया गया था। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी जून 1972 में। क्वेश्चन है राज्य के उच्च न्यायालय के मामले में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के उद्देश्य के लिए सक्षम प्राधिकारी है। तो है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी। क्वेश्चन है के तहत मामले में वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 2 के तहत वन भूमि शब्द की व्याख्या भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न केवल वन को शामिल करने के लिए की गई थी जैसा कि शब्द को उस अर्थ में समझा जाता है, बल्कि सरकारी रिकॉर्ड में उनके स्वामित्व की परवाह किए बिना वन के रूप में दर्ज किए गए सभी क्षेत्रों को शामिल करने के लिए की गई थी। तो इसका आंसर ऑप्शन डी टी.एन. गोरदावर्मन थ्रू मूलपाद बनाम भारत संघ। क्वेश्चन है कोई व्यक्ति तब तक भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत किसी भी अपराध की सुनवाई के लिए विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए योग्य नहीं होगा जब तक कि वह न हो या रहा हो। तो इसका आंसर ऑप्शन सी एक सत्र न्यायाधीश। क्वेश्चन है मोटरयान अधिनियम 1988 के तहत जारी किया गया प्रशिक्षु लाइसेंस जो कानून के अन्य प्रावधानों के अधीन होगा लाइसेंस जारी होने की तारीख से के लिए प्रभावी होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन है 6 महीने की अवधि तक। क्वेश्चन है कंप्यूटर स्रोत दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ का अपराध है। तो है संज्ञेय और जमानती, ऑप्शन सी। क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किसी सूचना आयुक्त को हटाने का आधार नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी व्यक्ति की आयु 62 वर्ष हो जाती है। क्वेश्चन इनमें से कौन सा विकल्प सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत कंप्यूटर संसाधन की परिभाषा में प्रयुक्त शब्द नहीं है। तो नहीं है कंप्यूटर ऑपरेटर। नेक्स्ट केंद्रीय नियंत्रण बोर्ड के कार्यों को जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 की किस धारा के तहत निर्धारित किया गया है। तो किया गया धारा 16 के तहत। नेक्स्ट है मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत हल्के मोटर वाहन शब्द का अर्थ है एक परिवहन वाहन या सर्वोपयोगी बस जिसमें से किसी एक का सकल वाहन वजन या मोटर कार या ट्रैक्टर या रोड रोलर जिनमें से किसी का भी उतारा हुआ भार। तो इसका आंसर है 7500 किलोग्राम से अधिक नहीं है।
क्वेश्चन आयकर अधिनियम एक व्यक्ति की आय को विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत वर्गीकृत करता है। तो इसका आंसर है 5। क्वेश्चन है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की किस धारा के तहत एक भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल का प्रावधान प्रदान किया गया है। तो इसका आंसर है धारा 70B। नेक्स्ट, मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर तब तक मोटर नहीं चलाएगा तब तक कि उसके पास वाहन को चलाने के लिए उसे अधिकृत करने वाला एक प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस न हो। तो यह है धारा 3(1) में। क्वेश्चन है दहेज लेने या देने का समझौता होता है। तो इसका आंसर है अमान्य है। नेक्स्ट है, किस धारा के तहत सूचना के अधिकार अधिनियम में प्रावधान है कि कोई भी जानकारी जो किसी व्यक्ति को उसके वैश्विक रिश्ते में उपलब्ध है उसका तब तक खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है जब तक कि व्यापक सार्वजनिक हित में इस तरह के प्रकटीकरण की आवश्यकता न हो। तो इसका आंसर धारा 8(1) के ई में। क्वेश्चन आयकर अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से किसे निर्धारितता कहा जाता है। तो कहा जाता है एक हिंदू अविभाजित परिवार, एक कंपनी और व्यक्तियों का निकाय। ऑप्शन ए, बी और सी तीनों। क्वेश्चन है यदि कोई व्यक्ति मोटर वाहन चलाते समय सुरक्षा बेल्ट नहीं पहनता है तो वह की जुर्माना राशि के साथ दंडनीय होगा। तो का आंसर है 1000। क्वेश्चन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रावधान करता है कि सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार होगा। तो यह धारा 3 में। क्वेश्चन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के तहत पर्यावरण प्रयोगशालाएं द्वारा स्थापित की जा सकती हैं। तो की जा सकती है केंद्र सरकार द्वारा। क्वेश्चन आयकर अधिनियम 1961 के तहत अग्रिम कर देय है। तो इसका आंसर है ऑप्शन है। नेक्स्ट, किस धारा के प्रावधान सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अनुप्रयोग का विस्तार उसके तहत किसी भी अपराध के लिए करते हैं भले ही वह अपराध भारत के बाहर किया गया हो। तो यह धारा 1(2) में। क्वेश्चन आयकर अधिनियम 1961 के तहत छूट और राहत प्रदान करता है। तो यह अध्याय 8 के प्रावधानों में। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा। क्वेश्चन है मानवाधिकार दिवस 2020 का विषय था। तो इसका विषय था बेहतर पुनर्प्राप्ति द्वारा मानव अधिकारों के लिए खड़े हो जाओ, रिकवर बेटर स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। नेक्स्ट, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अभिकथन ए, सभी मानव अधिकार सार्वभौमिक, अविभाज्य और अन्योन्याश्रित और परस्पर संबंधित है। तर्क आर है 1993 में मानव अधिकारों पर विश्व सम्मेलन ने इसी पर जोर दिया था। तो इसका आंसर ऑप्शन डी, ए और आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या है। क्वेश्चन है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होना चाहिए। तो होना चाहिए ऑप्शन ए, सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश। नेक्स्ट, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है।
तो इनकी नियुक्ति करता है राज्य के राज्यपाल। राष्ट्रीय मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस वर्ष में अपनाया गया था? तो अपनाया गया था 1948 में। क्वेश्चन है, किस अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज को सभी मानव जाति के लिए अंतर्राष्ट्रीय मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो कहा जाता है मानव अधिकारों का सार्वभौम घोषणा पत्र, ऑप्शन सी। क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? तो किया गया था 2005 में। नेक्स्ट है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा के तहत विशेष जांच एजेंसी के गठन का प्रावधान करता है? तो करता है धारा 37 के तहत। नेक्स्ट है, मानवाधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष को मनाया जाता है? तो मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। नेक्स्ट है, मानवाधिकार न्यायालय का गठन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत किया जाएगा? तो किया जाएगा धारा 30 के तहत। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य की सेवानिवृत्ति की आयु वर्ष है? तो इसका आंसर है 70 वर्ष। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या किसी भी अन्य सदस्य को हटाने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है? तो है भारत के राष्ट्रपति के पास। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा किसी भी रूप में प्राप्त सभी शिकायतें प्राप्त करने की तिथि से के भीतर पंजीकृत की जाएगी और उन्हें एक संख्या निर्दिष्ट की जाएगी तथा विचारार्थ के लिए रखा जाएगा। तो इसका आंसर है 1 सप्ताह। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई है 1993 में। नेक्स्ट है, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 में कितने अनुच्छेद हैं? तो इसमें अनुच्छेद हैं 30। क्वेश्चन है, CRPC की धारा के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास तलाशी और जब्ती की शक्ति होती है? तो है धारा 100 के तहत। नेक्स्ट है, मानवाधिकार पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के द्वारा प्रतिष्ठापित किया गया था? तो इसका आंसर है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। क्वेश्चन है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा के माध्यम से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को स्वतः संज्ञान लेने की शक्ति प्रदान की गई है? तो धारा 12 के तहत। राज्य मानवाधिकार आयोग के कितने सदस्य हो सकते हैं अध्यक्ष को छोड़कर? तो हो सकते हैं 2 सदस्य। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी संस्था भारत में असंवैधानिक निकाय है? तो यह है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। क्वेश्चन है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो किया गया था 1993 में। क्वेश्चन है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत निम्नलिखित में से किस न्यायालय को मानवाधिकार न्यायालय के रूप में कार्य करने के लिए नामित किया गया है? तो इसका आंसर है सत्र न्यायालय। क्वेश्चन है, राज्य मानवाधिकार आयोग को एक वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा और वह इसे को अग्रेसित करेगा? तो इसका आंसर है राज्य सरकार और राज्य विधानसभा। क्वेश्चन है, तीसरी पीढ़ी के मानव अधिकारों की अवधारणा को द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो किया गया था केरल वासांक। नेक्स्ट, सभी मनुष्य स्वतंत्र पैदा होते हैं और गरिमा और अधिकारों में समान होते हैं, इसकी प्रत्याभूति गारंटी के तहत दी गई थी? तो इसका आंसर है मानवाधिकारों का सार्वभौम घोषणा पत्र। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस प्रकार की शिकायतों पर विचार नहीं करता है? तो नहीं करता है अस्पष्ट और नामरहित, ऑप्शन ए, बी और सी।
क्वेश्चन है, राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होना चाहिए। तो इसका आंसर है उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका न्यायालय है नई दिल्ली में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग उन घटनाओं के संबंध में शिकायतों पर ध्यान नहीं देगा जो शिकायतें दर्ज करने से की अवधि से पहले हुई थी। तो इसका आंसर है 1 वर्ष। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आंसर है राष्ट्रपति। क्वेश्चन, जिस स्थिति को मानवाधिकारों का कथित उल्लंघन किया गया हो उसके राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ऐसे किसी भी मामले की जांच नहीं करेगा। तो इसका आंसर है 1 वर्ष की समाप्ति के बाद। क्वेश्चन है, भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम को 8 जनवरी 1994 को अधिसूचित किया गया था और इसे लागू माना जाता है। तो इसका आंसर है 28 सितंबर 1993। नेक्स्ट, मानव अधिकारों को मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा के तहत परिभाषित किया गया है। तो इसका आंसर है धारा 2D। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को हटाने का अधिकार प्राप्त है? तो अधिकार है भारत के राष्ट्रपति को। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को उस तिथि से की समाप्ति के बाद किसी भी मामले की जांच करने का अधिकार नहीं है जिस तिथि पर मानवाधिकारों का कथित उल्लंघन किया गया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, 1 वर्ष। क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा को पारित की गई थी। तो की गई थी 10 दिसंबर 1948 में। क्वेश्चन है, भारत के संविधान में उल्लिखित निम्न में से कौन सा अधिकार मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा में उल्लिखित नहीं है? तो नहीं है समान नागरिक संहिता और जंगलों का संरक्षण, सुधार और सुरक्षा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का कौन से घटक मानव अधिकारों के सिद्धांतों को शामिल करते हैं जैसा मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा में परिकल्पित है? तो है मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ए और बी दोनों। क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना 12 अक्टूबर को हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 12 अक्टूबर 1993 को। क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम के तहत घरेलू हिंसा की परिभाषा में शामिल नहीं होगा। तो नहीं होगा सामाजिक शोषण। क्वेश्चन है, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न और रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम को वर्ष में अधिनियमित किया गया था। तो किया गया था 2013 में। क्वेश्चन है, भारत ने वर्ष में बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की अभिपुष्टि की। तो की 1992 में। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग की वार्षिक रिपोर्ट की गई कार्रवाई के ज्ञापन के साथ केंद्र सरकार द्वारा रखी जानी होती है। तो संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष। क्वेश्चन है, बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो किया गया था 2009 में। क्वेश्चन है, शिक्षु अधिनियम 1961 में प्रावधान है कि व्यक्ति को भिक्षु के रूप में तभी नियुक्त किया जा सकता है जब उसकी आयु से कम न हो। तो 14 वर्ष, ऑप्शन है। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत गठित सलाहकार बोर्ड द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया अधिनियम की धारा में पाई जाती है। तो पाई जाती धारा 11 में। क्वेश्चन है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका आंसर है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के प्रावधानों को
के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की पीठ ने बरकरार रखा था? तो ए की राय बनाम भारत संघ। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत किसी फरार व्यक्ति द्वारा आदेश का पालन न करने पर तक कारावास की सजा हो सकती है। तो हो सकती है 1 वर्ष तक। क्वेश्चन है, वह भारतीय कानून है जो किसी व्यक्ति को भारत की रक्षा, विदेशी शक्तियों के साथ भारत के संबंधों या भारत की सुरक्षा और उससे जुड़े मामलों के लिए किसी भी तरह से प्रतिकूल कार्य करने से रोकने की दृष्टि से निवारक निरोध का प्रावधान करता है? तो करता है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980। क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी धारा केंद्र सरकार और राज्य सरकार को निरोध का आदेश देने की शक्ति देती है? तो इसका आंसर धारा 3। नेशनल राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो किया गया था 2008 में। क्वेश्चन, जब राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत गठित सलाहकार बोर्ड के सदस्यों के बीच मतभेद हो जाता है तो की राय को बोर्ड की राय माना जाएगा? तो इसका आंसर ऐसे सदस्यों के बहुमत। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा 11 के अनुसार संबंधित व्यक्ति को हिरासत में लेने की तिथि से सप्ताह के भीतर सलाहकार बोर्ड को अपना प्रतिवेदन रिपोर्ट उपयुक्त सरकार को प्रस्तुत करना होगा। तो इसका आंसर है 7 सप्ताह के भीतर। क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत किसी भी निश्चित निरोध आदेश के अनुसरण में किसी भी व्यक्ति को किस अधिकतम अवधि के लिए निरुद्ध किया जा सकता है? वह होगी तो निरोध की तिथि से 12 महीने तक। क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है 4 मार्च को। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए सुरक्षा पर मंत्रिमंडल समिति ने हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा के निर्देश जारी किए हैं? तो इसका आंसर दूरसंचार क्षेत्र। नेशनल रॉ का पूर्ण रूप क्या है? तो रॉ का पूर्ण रूप है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ऑप्शन बी। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत निरुद्ध की जाने की अधिकतम अवधि कितनी है? तो इसकी अवधि है 12 महीने। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का दूसरा महत्वपूर्ण संशोधन किस वर्ष पारित किया गया था? तो पारित हुआ था 1984 में। क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत निरुद्ध किए गए किसी भी व्यक्ति को के तहत उपयुक्त सरकार अस्थायी रूप से एक निर्दिष्ट अवधि के लिए छोड़ सकती है? तो इसका आंसर धारा 15। क्वेश्चन, इनमें से किसे मानवाधिकार के अंतर्राष्ट्रीय विधेयक का हिस्सा नहीं माना जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, नरसंहार के अपराध की रोकथाम और सजा पर सम्मेलन। क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत गठित सलाहकार बोर्ड के भीतर उपयुक्त सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा? तो इसका आंसर संबंधित व्यक्ति के निरोध की तिथि से 7 सप्ताह तक। क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एक निवारक निरोध कानून संसद द्वारा किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? तो किया गया था 1980 में। क्वेश्चन है, जहां किसी व्यक्ति को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा 3 के तहत या 2 या अधिक आधारों पर निरोध के आदेश के अनुसरण में निरुद्ध किया गया है, निरोध के ऐसे आदेश को माना जाएगा? तो ऐसे प्रत्येक आधार पर अलग से बनाया गया। नेशनल राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत निरुद्ध किए गए व्यक्ति की अस्थायी रिहाई का प्रावधान अधिनियम की धारा में प्रदत्त है? तो इसका आंसर है धारा 15 में।
क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के तहत प्रावधान करता है कि कोई भी निरोध आदेश केवल इस कारण से अमान्य या निष्क्रिय नहीं होगा कि उसके तहत निरुद्ध किए जाने वाला व्यक्ति सरकार या आदेश देने वाले अधिकारी के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र की सीमा से बाहर है। तो इसका आंसर धारा 6 के ए से। नेक्स्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के तहत प्रदान करता है कि निरुद्ध किए गए किसी व्यक्ति को एक राज्य से दूसरे राज्य में हटाने के लिए उस दूसरे राज्य की सरकार की सहमति के बिना किसी राज्य सरकार द्वारा कोई आदेश नहीं दिया जाएगा। तो धारा 5 के तहत। नेक्स्ट के प्रावधानों के तहत केंद्र या राज्य सरकार यह निर्देश दे सकती है कि किसी भी विदेशी को भारत में उसकी निरंतर उपस्थिति को नियंत्रित करने की दृष्टि से हिरासत में लिया जाए। तो इसका आंसर है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3(1) के बी में। नेक्स्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम से संबंधित है। तो संबंधित है निवारक निरोध। नेक्स्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत गठित सलाहकार बोर्ड में होते हैं। तो होते हैं 3 सदस्य। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत एक राज्य सरकार द्वारा धारा 5(b) के तहत किसी व्यक्ति को एक राज्य से हटाने का कोई आदेश नहीं दिया जाएगा, बशर्ते उसे दूसरे राज्य की सरकार की सहमति हो। वह अध्यादेश है जिसे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 द्वारा निरासित किया गया है। तो इसका आंसर है राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश 1980। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत सलाहकार बोर्ड के सदस्य ऐसे व्यक्ति होने चाहिए। तो इसका आंसर है बी, सी और ए, जो एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए हों, जिन्हें एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा चुका है और जो एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने योग्य हैं। क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत सलाहकार बोर्ड में सदस्य होंगे। तो होंगे 3 की स्थापना भारत की आतंकवादी रोधी क्षमताओं का समर्थन करने के लिए की गई थी। तो की गई थी राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड की। क्वेश्चन है, यदि सलाहकार बोर्ड ने रिपोर्ट किया है कि उसकी राय में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत किसी व्यक्ति को निरुद्ध करने का कोई पर्याप्त कारण नहीं है, तो उपयुक्त सरकार निरोध आदेश को रद्द करेगी और संबंधित व्यक्ति को तुरंत रिहा करवाएगी। क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत निरोध आदेश का अर्थ के तहत किया गया आदेश है। तो धारा 3। क्वेश्चन, इनमें से कौन सा राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के सामरिक नीति दल के सदस्य हैं। तो इसका आंसर है गृह सचिव, ऑप्शन बी। क्वेश्चन है, कोई पड़ोसी जो संबंधित सुरक्षा अधिकारी को घरेलू हिंसा के मामले की सद्भावपूर्वक सूचना देता है, उसका है। तो उसका कोई दायित्व नहीं है। क्वेश्चन है, आपसी सहमति से तलाक हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा के तहत आता है। तो आता है धारा 13 के बी में। नेक्स्ट, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम में नियोक्ता द्वारा या उससे अधिक कर्मचारियों को नियुक्त करने वाले संगठन के प्रत्येक कार्यालय या शाखा में आंतरिक शिकायत समिति ICC स्थापित करने की आवश्यकता होती है। तो होते सार्वजनिक या निजी 10 नियोक्ता द्वारा। निम्नलिखित में से भूदान आंदोलन के अग्रणी कौन थे। तो भूदान आंदोलन चलाया था विनोबा भावे ने। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था। तो यह पारित हुआ था 1950 में। उत्तर प्रदेश भूमि राजस्व अधिनियम निम्न में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था।
तो इसका आंसर है 1901। क्वेश्चन है, भू हदबंदी निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करती है? उस अधिकतम सीमा का निर्धारण जिससे अधिक कोई भी किसी प्रकार की भूमि नहीं रख सकता। नेक्स्ट, कृषक से एकत्रित भूमि राजस्व को के रूप में जाना जाता है? तो जाना जाता है रैयतवाड़ी व्यवस्था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों के बीच संबंध को पहचाने। भूमि राजस्व मुख्य रूप से भूमि पर कर लगने से प्राप्त होता है। संक्षेप में, भूमि राजस्व भूमि से प्राप्त उत्पाद पर लगाया जा सकता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, ए और बी सही है, बी ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन, हाल ही में पारित कृषि अधिनियम के अनुसार शस्य काल के संदर्भ में कृषि समझौते की न्यूनतम अवधि क्या है? तो इसकी न्यूनतम अवधि है एक शस्य काल। नेक्स्ट, भारत में पहला भूमि अधिग्रहण कानून किस वर्ष में पेश किया गया था? तो पेश हुआ था 1694 में। नेक्स्ट, पट्टेदारी पट्टे की भूमि और भूमि राजस्व के संबंध में कानून निर्मित का संवैधानिक अधिकार किसके पास होता है? तो होता है राज्य और केंद्र सरकार दोनों। नेक्स्ट है, भारत की स्वतंत्रता के बाद जनजातीय भूमि के संरक्षण के अभाव के लिए निम्न में से कौन जिम्मेदार थे? तो जिम्मेदार हैं ए और बी। ऋणग्रस्तता और गरीबी के कारण साहूकारों के पास भूमि गिरवी रखना, सिंचाई बांध और अन्य सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए जनजातीय भूमि का अधिग्रहण। नेक्स्ट को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बाल अधिकारों पर घोषणा को अपनाया था? तो इसका आंसर है 20 नवंबर 1959। यदि एक मुस्लिम महिला का पति की अवधि तक विक्षिप्त रहता है तो विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 के तहत वह महिला तलाक की याचिका दायर कर सकती है। तो ऑप्शन है ए, 2 वर्ष। नेक्स्ट, भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार को अस्तित्व में आया? तो आया था 1 जनवरी 2014 में। नेक्स्ट, प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने शहरी निकाय हैं? तो यह 915। किसी जिले के भू राजस्व प्रशासन का प्रभारी मुख्य अधिकारी होता है? तो होता है जिला कलेक्टर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन है, भू राजस्व के मुख्य स्रोत क्या हैं? तो इसके मुख्य स्रोत हैं कृषि भूमि कर, जल कर और गैर कृषि भूमि का मूल्यांकन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, खाद्य सुरक्षा के संरक्षण के लिए विशेष प्रावधान भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार की धारा से संबंधित है? तो संबंधित है धारा 10 से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भू राजस्व प्रणाली में सही पदानुक्रम है? तो है गांव, तालुका, कलेक्ट्रेट और राजस्व प्रभाव। इसका सही पदानुक्रम है, पहला आएगा गांव, फिर है तालुका, फिर है राजस्व प्रभाव और फिर है कलेक्ट्रेट, ऑप्शन सी। ए, बी और डी, सी। जमींदारी उन्मूलन अधिनियम पहली बार वर्ष में पारित किया गया था? तो पारित किया गया था 1950 में। नेक्स्ट, सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए निजी कंपनियों द्वारा भूमि अधिग्रहण के लिए कम से कम भूमि धारकों की पूर्व सहमति की आवश्यकता होती है? तो होती है 80%। एक शहर में सही सीमाओं के लिए भूमि का मापन द्वारा किया जाता है? तो किया जाता है शहर नगर सर्वेक्षण अधिकारियों के द्वारा। नेक्स्ट, तलाक बिद्दत
तीसरा तलाक की प्रथा को के मामले में अलग रखा गया था? तो इसका आंसर है सायरा बानो बनाम भारत संघ। सभी बंजर भूमि तथा खाली भूमि का सार्वभौमिक भूस्वामी किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है सरकार को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से विकल्प राजस्व प्रशासन के अंतर्गत आते हैं? तो आते हैं राजस्व, भू अभिलेख और शहरी भू हदबंदी, ए, बी और सी। भारत में पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो इसकी आयु है 21 वर्ष। क्वेश्चन है भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार की कौन सी धारा मुआवजे के फैसले से संबंधित है? तो संबंधित है धारा 30। नेक्स्ट, भूमि सुधार विधानों को भारत के संविधान की अनुसूची में रखा गया है ताकि उन्हें किसी भी मौलिक अधिकार के हनन के लिए निरस्त घोषित न किया जा सके। तो है 9वीं अनुसूची। उस निकाय का नाम बताइए जिसमें गांव स्तर पर पंचायत के क्षेत्र में शामिल एक गांव की मतदाता सूची में पंजीकृत सभी व्यक्ति शामिल होते हैं। तो इसका आंसर है ग्राम सभा। क्वेश्चन है शहरी क्षेत्र में भूमि के अधिग्रहण के दौरान मुआवजे सहित प्रतिपूर्ति राशि औसत पंजीकृत बिक्री विलेख की गुना होती है? तो होती है 2 गुना। नेक्स्ट, सार्वजनिक परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहित करने में एक उपयुक्त सरकार के लिए आवश्यक है? तो इसका आंसर है सामाजिक प्रभाव आंकलन। शहरी भूमि अधिकतम सीमा एवं विनियमन अधिनियम वर्ष में पारित किया गया था? तो किया गया था 1976 में। नेक्स्ट, भारत में भूमि अधिग्रहण कानून में नवीनतम परिवर्तन वर्ष में लाए गए थे? तो लाए गए थे 2013 में। नेक्स्ट, खाद्य सुरक्षा के संरक्षण लिए विशेष प्रावधान को भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार को किस धारा के तहत दिया गया है? दिया गया धारा 10 के तहत। नेक्स्ट, एक व्यक्ति का अपनी संपत्ति पर स्वामित्व के अधिकार के आधार पर दूसरे की संपत्ति का उपभोग करने का अधिकार है? तो यह सुविधा अधिकार, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, भूमि अधिग्रहण कानून के सिद्धांत पर आधारित है? तो आधारित है प्रख्यात डोमेन। नेक्स्ट है जमीन पर कब्जा करने के सरकार के इरादे के बारे में सुविधाजनक स्थानों पर सार्वजनिक नोटिस प्रकाशित करेगा? तो ये करेगा जिला कलेक्टर। नेक्स्ट, RFCT LRR अधिनियम 2013 के अनुसार अधिकृत भूमि के लिए देय मुआवजे के अतिरिक्त किसी व्यक्ति को देय राशि को कहा जाता है? तो कहा जाता है हर्जाना सोलेसियम। नेक्स्ट, सर्वेक्षण भूमि रजिस्टर में क्या क्या शामिल होता है? तो शामिल होता है पुराने और नए क्षेत्रों की सर्वेक्षण संख्या, नगर योजना अनुमोदन विवरण और पट्टा नंबर, पट्टेदार या उपभोक्ता का नाम, ऑप्शन सी। क्वेश्चन है भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार के तहत पुनर्वास और पुनर्स्थापन प्रस्ताव के मसौदा योजना की समीक्षा करने के लिए उपयुक्त प्राधिकारी कौन है? तो है होता है कलेक्टर। नेक्स्ट, LRR अधिनियम 2013 में प्रावधान है कि अधिग्रहित भूमि से विस्थापित एक पीड़ित परिवार 12 महीने के लिए प्रति माह के निर्वाह भत्ते का हकदार है? तो इसका आंसर है 3000। भूमि और भूधारण पट्टेदारी में या इस पर अधिकार भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं?
तो आते प्रविष्टि 18 सूची 2। क्वेश्चन है प्रत्येक भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनः स्थापन प्राधिकरण में होता है। तो इसका आंसर है केवल एक व्यक्ति। नेक्स्ट, हाल ही में भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार द्वारा वर्ष में अधिनियमित पुराने अधिनियम को बदला दिया गया है। तो इसका आंसर है 1894। नेक्स्ट है भू धरती की एक प्रणाली है जिसमें वर्ष 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त के माध्यम से मध्यस्थों के भूमि अधिकारों की पुष्टि की गई थी। तो इसका आंसर है जमींदारी प्रणाली। नेक्स्ट, पुनर्वास और पुनर्स्थापन समिति का संयोजक है। तो इसका आंसर है पुनर्वास और पुनर्स्थापन के लिए प्रशासक। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश पंचायत राज सदस्यों, प्रधानों और उप प्रधानों का चुनाव नियम वर्ष में स्थापित किए गए थे। तो किए गए थे 1994 में। नेक्स्ट है भूमि के अभिग्रहण और अधिग्रहण के कानून पर भारत के विधि आयोग की रिपोर्ट इसकी रिपोर्ट थी। तो यह थी 10वीं रिपोर्ट। क्वेश्चन, ग्राम पंचायतों के सदस्यों का कार्यकाल कितने साल का होता है? तो होता है 5 साल का। नेक्स्ट, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो करता है भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो करते हैं भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा के तहत पश्चातवर्ती दोषसिद्धि होने पर वर्धित दंड प्रदान किया जाता है। तो धारा 5, यदि कोई लोक सेवक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में विफल रहता है तो ऐसे लोक सेवक को एक अवधि तक का कारावास हो सकता है, जो तक बढ़ सकता है। तो बढ़ सकता है 1 वर्ष तक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत स्थापित किया गया था? तो किया गया था राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की गई थी? तो ये थे अनुच्छेद 338 के तहत। नेक्स्ट, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों की स्थितियों की जांच के लिए एक आयोग नियुक्त करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? तो यह अधिकार है भारत के राष्ट्रपति के पास। नेक्स्ट, अनुसूचित जनजाति के लिए पृथक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो आया था 2004 में। नेक्स्ट, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है? तो करता है भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस प्राधिकारी को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है? तो करता है भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है संवैधानिक निकाय। नेक्स्ट, यदि एक लोक सेवक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से संबंधित अपने कर्तव्य की अपेक्षा करता है जो उसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिकतम कितनी अवधि के लिए दंडित किया जा सकता है? तो किया जा सकता है 12 महीने तक। नेक्स्ट, अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो आरक्षित हैं 47 सीटें। क्वेश्चन है, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का भारत संविधान की कौन सी अनुसूची में उल्लेख किया गया है? तो किया गया है 5वीं अनुसूची में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसार कारखाने में रोजगार के लिए बच्चे की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो होनी चाहिए 14 वर्ष। नेक्स्ट, सती प्रथा
निवारण अधिनियम वर्ष में लागू हुआ था? तो लागू हुआ था 1988 में। ऑप्शन सी। क्वेश्चन है, किस आयोग को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 के कार्यान्वयन की निगरानी का उत्तरदायित्व सौंपा गया है? तो सौंपा गया है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी भी कारखानों, खदान या अन्य संकटपूर्ण गतिविधि में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है? तो लगाता है अनुच्छेद 24। नेक्स्ट, किसी भी बच्चे को के बीच काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी? तो नहीं दी जाएगी शाम 7 बजे और सुबह 8 बजे। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? तो किया गया था 2005 में। नेक्स्ट, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की अवधि के लिए पद पर बने रहेंगे? तो 3 वर्ष तक। नेक्स्ट, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 पर लागू होता है? तो होता है संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्र दोनों। नेक्स्ट, महिलाओं और लड़कियों के लिए अनैतिक तस्करी का दमन अधिनियम वर्ष में अधिनियमित किया गया था? तो किया गया था 1956 में। नेक्स्ट, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 का हाल ही में संशोधन किया गया था? किया गया 2019 में। नेक्स्ट, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में 6 सदस्य होंगे जिनमें से कम महिलाएं होंगी? तो इसमें महिलाएं होंगी 2। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बाल अधिकारों की घोषणा को वर्ष में बनाया था? तो बनाया था 1959 में। और लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग किस वर्ष स्थापित किया गया था? और आपको वीडियो कैसी लगी यह जरूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सभी सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।